नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी माते, पिता मेरे रघुनाथ, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजीर बिहारी। सिया राम में तब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगे पानी। करहु प्रणाम जोरी जुगे पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक, परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए इस राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में आए हुए सभी भक्तों को जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। कल की कथा में हमने सुना कि कुछ दुष्ट राजा लोग सीता जी को जब उन्होंने देखा लालच में भर गए और उपद्रव मचाने लगे। जयमाला के बाद भी उन लोगों को धनुष टूटने के बाद, जयमाला के बाद भी वे उपद्रव मचाने लगे। और कोई कहता है कि इनको लेके यहाँ से छीन के ले लो, कोई कहता है कि इन दोनों राजकुमारों को बंदी बना लो, और ऐसे वह उपद्रव मचाने लगे। तो कुछ जो सज्जन राजा वहाँ पर बैठे हुए थे, वे कहने लगे कि तुम्हारी दुष्ट बुद्धि के ही कारण विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक पोत दी है। तुम्हारे मुखों पर कालिक पोत दी है, और तुम्हारी प्रतिष्ठा तो उस धनुष के साथ ही टूट गई। जैसे धनुष टूटा उसके साथ ही तुम्हारी प्रतिष्ठा चली गई। तुम किस घमंड में बैठे हुए हो? तुम्हारी प्रतिष्ठा रही कहाँ?
और घमंड और इस क्रोध को छोड़कर, हम तो ये कहते हैं कि ईर्ष्या, घमंड, क्रोध ये सब छोड़कर अब श्री राम जी के इन नेत्रों से नेत्र भरकर दर्शन कर लीजिए, उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। इस तरह जब वहाँ समाज में यज्ञ, धनुष यज्ञशाला में जब खलबली मची देखकर, तो जनकपुर की स्त्रियां और सभी लोग बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए। सब मिलकर राजाओं को, जो दुष्ट राजा लोग थे, जो उपद्रव मचा रहे थे, उन्हें गालियां देने लगे और भला बुरा कहने लगे। धनुष का टूटना सुनकर उसी समय वहाँ पर परशुराम जी भी आ गए। परशुराम जी ने जब देखा तो जब परशुराम जी को आया हुआ देखकर, क्योंकि वह तो एकदम प्रचंड वेग की तरह आए, क्रोध जैसे कि क्रोध की कोई आंधी चली आ रही हो, इस तरह वो आए, तो उन्हें देखकर जो भी वहाँ बैठा हुआ था वे सब सकुचा गए और ऐसे छुपने लगे जैसे बाज को देख के। एक बटेर एक छोटा सा पक्षी होता है, जो बाज को अगर देख ले तो वह छुपने लगते हैं इधर उधर कहीं। ऐसे ही बैठे हुए राजा लोग जो थे, जब देखा कि परशुराम जी एक क्रोध की आंधी की तरह चले आ रहे हैं, तो उनसे छुप छुप कर बैठने लगे। फिर धीरे धीरे आकर पिता सहित अपना नाम बताते हुए सभी जन परशुराम जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। इधर मुनि विश्वामित्र जी ने भी प्रणाम किया और राम और लक्ष्मण से भी प्रणाम करवाया। और समाचार ये जब जनक को भी पहुंचा, तो जनक भी परशुराम जी के पास आए और उन्होंने प्रणाम किया। सीता जी से भी उन्होंने प्रणाम कराया। इतने में ही परशुराम जी ने पूछा जनक से कि हे जनक, ये इतनी भीड़ यहाँ किस कारण से इकट्ठी है, यहाँ क्यों आए हुए हैं? तो जनक जी ने सब अपना प्रण और सारा वृत्तांत बताया कि क्या हुआ। जैसे ही परशुराम जी की निगाह घूमी, उन्होंने देखा कि धनुष के 2 टुकड़े पड़े हुए हैं। वह देखकर तो उनका क्रोध और भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्रोध की कहीं कोई सीमा ही नहीं रही। और अब जब उनका क्रोध देखा, उनका चिल्लाना देखा, दहाड़ना देखा, तो सीता जी की माता जी कहने लगी कि ये क्या हुआ विधाता, अब बनी बनाई बात बिगाड़ क्यों रहा है? ये तो विधाता बिल्कुल बनी बनाई बात को अब बिगाड़ रहे हैं। इतने में ही जब बहुत कुछ कहने लगे परशुराम जी, तो लक्ष्मण जी भी चुप नहीं रहे। लक्ष्मण और परशुराम जी की बहुत ज़्यादा बहस हो गई। राम जी ने उसे शांत किया। फिर परशुराम जी से कहा कि आप गुस्सा मत कीजिए, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला हे नाथ आपका कोई दास ही होगा। परशुराम जी चिल्लाने लगे, बोले दास सेवा करता है, दास शिव जी के धनुष को तोड़ता नहीं है। इस तरह से बहुत बहस चलने लगी। कल की कथा में हमने ये सब सुना था। आज की कथा हम शुरू करते हैं। कौशिक सुनहु मंदल बालक, कुटिल काल बसे निज कुल भाल, भानु बंस राखी सकलंक, निकट निरंकुश अवधु असंक, काल कमल होई नहीं सनहार, कहूँ पुकारि तोरे होई नार, तुम हट कहूँ जो कहूँ बारा,
लक्ष्मण जी अगर परशुराम जी की तरफ देख भी लेते हैं तो वो कहते हैं कि ये मेरे से भौं का इशारा कर रहा है, ये मुझे आंख दिखा रहा है। तो ऐसी बहस उनकी चल रही है। तो विश्वामित्र सुनो, ये बालक, अब परशुराम जी विश्वामित्र जी से शिकायत करके कहते हैं कि विश्वामित्र जी, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है, काल के बस होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है, ये अब मेरे हाथ से जरूर मरेगा, इसका काल आ गया है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है, यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। परशुराम जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आई है। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि मुझे दोष नहीं देना फिर। यदि तुम्हें इसे बचाना चाहते हो, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल, क्रोध सब बतलाकर इसे बता दो अच्छे से कि मैं कौन हूँ, मेरा क्रोध कितना है और मैं क्या कर सकता हूँ, इसे अच्छे से समझा दीजिए। लक्ष्मण जी कहाँ चुप रहने वाले हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका स्वयं आपके रहते दूसरा और कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन किए, हम तो सुनते सुनते हमारे कान पक गए। जब से आप आए हो तब से इतना सुना रहे हो, जब आप ही इतना सुना रहे तो और दूसरों से कहलवाने की क्या जरूरत है। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो कुछ और कह डालिए। लक्ष्मण जी ने फिर कह दिया उनको, क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए, अपने क्रोध को अंदर मत रोकिए, उसे और निकालना है तो निकाल लीजिए, जितना निकालना है निकाल लीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते हुए आपको अच्छा नहीं लगता। आप जब से आए हैं तब से इतना सुनाई चले जा रहे हो, सुनाई चले जा रहे हो। आप मुनि हो, आपको गालियाँ शोभा नहीं देती, आपको इतना नहीं बोलना चाहिए। और सूर्य समर करनी करन कहीं न जनावनी आप, विद्यमान रन पाए ऋतु कायर कतई प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं। जो सूरवीर होते हैं वो तो युद्ध में अपना कौशल दिखाते हैं, सूरवीरता का कार्य युद्ध में करते हैं। कहकर अपने आप को जनाते नहीं है कि मैं वीर हूँ, मैं सूरवीर हूँ, मैं सूरवीर हूँ। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। अब और उन्होंने नमक जले पे नमक छिड़क दिया। कहते हैं कि कायर लोग आपकी जैसी करनी करते हैं कि सिर्फ मुंह से बोलना है। यदि सचमुच में जो वीर होता है वो तो युद्ध में वीरता दिखाता है। अरे तुम तो काले हाथ जनुलावा, काली भाली काली बुलावा, सुनत लखने के वचन कठोरा, परसु सुधा निधरि करे दो, अवदनी देवी दोष दो, कटुवादी बालक बस दो, बाल दिलों की बहुत मैं बाता, अवयह मरण धार भाषाता, कौशिकता कनिया अपराध, बाल दोष दो कनई न साधु, हरे पुकार में अकरुण कोई, आगे अपराधी गुरु सोई, उतर देख छोड़हु बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, नटये काटे उठा गए कठोरे, मुरली मुरली हो तेरु श्रम थोरे। आप तो मानो, अब लक्ष्मण जी चुप नहीं रह रहे हैं, आप तो मानो काल को हाँक लगा लगा कर बार बार मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं जैसे काल को हाँक में आवाज दे देकर
आप तो काल को आवाज दे देकर पुकार पुकार कर उसे बुला रहे हैं बार बार मेरे लिए। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया, उसे ठीक कर लिया ठोक बजा के क्योंकि क्रोध आया हुआ है बहुत, और बोले अब लोग मुझे दोष न देना, जितने भी यहाँ बैठे हुए हो वो मुझे दोष न देना, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने ही योग्य है, अब ये मरेगा ही। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, मैं बहुत टाइम से इसको छोड़ रहा था, पर अब यह सचमुच मरने ही आ गया है, अब इसकी आयु पूर्ण हो ही गई है। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के गुण और दोष को साधु लोग नहीं गिनते, ये बच्चा है, आप साधु हैं, बालकों के गुण और दोषों को सज्जन लोग साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले तीखी धार का कुठार, ये तीखी धार का कुठार है, मैं दया रहित और क्रोधी, मुझे दया रहित और क्रोधी बताता है, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने, मैं गुरु जैसा हूँ, मेरा अपराध कर रहा है, मैं गुरु जैसा होकर भी मेरा अपराध कर रहा है, ये उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैंने इसे बिना मारे छोड़ दिया है। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील के कारण, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं अभी तक इसको छोड़ा हुआ है, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से अपने गुरु का भी ऋण से उद्धार हो जाता मैं, क्योंकि मेरे गुरु को भी खराब लग रहा है कि कोई उनका चेला जो मैं इनके गुरु जैसा हूँ ये मेरा अपमान कर रहा है बार बार, नहीं तो मैं इसे छोड़ता नहीं, मैं सिर्फ आपके सील के कारण इसे छोड़ा हुआ है। गाधी सुन कह मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अब विश्वामित्र जी भी सब जानते हैं कि गलती तो किसकी है, तो वे मनी मन में कहते हैं कि मुनि को सारा हरा ही हरा दिख रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। विश्वामित्र जी ऐसा मन में सोचने लगे, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांड खडग है, ऊख की रस की खांड नहीं है, ये चीनी वाली खांड नहीं है, ये तो लोहे की बनी हुई खांड है जो मुंह में लेते ही गल जाए। ऐसे मुझे खेद है कि मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे कि ये हैं कौन। और कहीं उलखन मुने लक्ष्मण जी भी चुप नहीं रहते इधर। आपके सील को कौन नहीं जानता, वह संसार में प्रसिद्ध है आपका सील, तो क्या
आप कितने सीलवान हैं। आप माता पिता तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण और रह गया है। उस जिसका जी में बड़ा बोझ लगा हुआ है वो भी मुझे मारकर निकाल लो, वो भी मेरे को मार कर अपने गुरु का भी ऋण चुका दो। वह मानो हमारे ही मत्थे मढ़ा जा रहा है, वो हमें ही मार के तुम्हारा गुरु का ऋण पूरा होगा। बहुत दिन बीत गए, इसमें ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए। लक्ष्मण जी भी तो चुप नहीं रह रहे हैं, वो भी तो एक से एक बात निकालते ही चले जा रहे हैं। तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, आपका जो भी ऋण बाकी है मैं वो थैली खोलकर दे देता हूँ। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ रहा हूँ, आपकी तवज्जो दे रहा हूँ, आपको सम्मान दे रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर मिले नहीं है। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े बन रहे हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोका और शांत करके उनको बैठाया। लखन उतर आहुति सहित रघुवर को प्रसान, परत देख जल सम बचन बोले रघुकुलवान। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान उनके शब्द थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को और बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन कहने लगे। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ, आगे की कथा कल सुनेंगे। अब क्या वचन बोले राम जी ने वो कल सुनेंगे। 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। सीता राम